चलो नेक्स्ट लिखिए डीजनरेसी ऑफ ए जेनेटिक कोड। इसका मीन्स लिखिए वन अमाइनो एसिड कोडेड बाय, ऐसा लिख लो इसके अंदर, वन अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड कोडेड बाय, ये बात मैं तुम्हें थोड़ी बात सुबह भी बताई थी, वन अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन। इसका मीन्स पता चला। एक अमाइनो एसिड किसको कोड करता है बेटा? एक कोडोन से ज्यादा को करता है। बात लॉयल्टी वाली पता है? एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन को कोड करता है। टोटल कोडोन कितने थे बेटा? टोटल कोडोन कितने थे अपने पास? कितने कोडोन थे? टोटल कोडोन थे अपने कितने निकाले थे ट्रिपलेट होने की वजह से? टोटल कोडोन कितने किए थे? टोटल कोडोन की बात करें तो टोटल कितने थे? 64। ऐसे ही थे ना? टोटल कोडोन कितने थे? 64 थे। अमाइनो एसिड कितने थे बेटा? अरे कितने थे? अरे कितने थे? 20। अमाइनो एसिड की बात करें तो कितने थे? अमाइनो एसिड 20 थे। तो ऐसा बोल सकते हैं अमाइनो एसिड 20 या कोडोन कितने हैं? 64। तो एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। यही तो बात कर रहा है कि एक अमाइनो एसिड एक से क्या कर सकता है बेटा? दो, एक से ज्यादा को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, यू 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 सी, एक सीक्वेंस है बेटा, यू 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 सी। ये दोनों ही कोडोन को कौन कोड कर रहा है? एक अमाइनो एसिड कोड कर रहा है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम होगा बेटा? अरे क्या बोलेंगे? फिनाइल एलानिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरे किस नाम से जानेंगे? फिनाइल एलानिन के नाम से। तो बात समझ में आई कि कोडोन में डीजनरेसी प्रेजेंट होती है। और डीजनरेसी का मतलब क्या है? अरे क्या मतलब होगा? एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन को क्या करे बेटा? कोड करे, तो उसे अपन क्या कहते हैं? डीजनरेसी कहते हैं। लेकिन दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं उनके पास भी लॉयल्टी है, उसके पास ऐसे कोडोन भी थे जिसके पास लॉयल्टी नहीं थी। ऐसे अमाइनो एसिड ही है जिसके पास क्या होती है बेटा? लॉयल्टी होती है, जो सिर्फ एक ही कोडोन को क्या करे? कोड करे। जो सिर्फ किसको करे बेटा? एक ही कोडोन को कोड करे। ऐसे भी अमाइनो एसिड भी होते हैं, और उस अमाइनो एसिड के भी नाम अपने को पता होना चाहिए। अगर उस अमाइनो एसिड की बात करूं तो सबसे पहला आता है मिथियोनिन और दूसरा आता है ट्रिप्टोफैन। कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट कौन सा आएगा? अरे फर्स्ट कौन सा आएगा? मिथियोनिन। कौन सा बेटा? मिथियोनिन आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा? ट्रिप्टोफैन। कौन सा आएगा बेटा? ट्रिप्टोफैन। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों के पास क्या होती है? लॉयल्टी होती है कि एक अमाइनो एसिड एक ही कोडोन को क्या करेगा? कोड करेगा। लेकिन बाकी 18 जो बच गए वो एक कोडोन से क्या कर सकते हैं? ज्यादा को कोड कर सकते हैं। ज्यादा को क्या कर सकते हैं बेटा? कोड कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब दूसरी बात, एक बात और याद रखना, आपको यह पता है कि मिथियोनिन किसको कोड करता है? अरे मिथियोनिन किसको कोड करता है? AUG को करता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मिथियोनिन किसको कोड कर रहा है बेटा? AUG। ठीक है। लेकिन ट्रिप्टोफान किसको करता है? अरे किसको करता है? UGG को करता है। किसको करता है? UGG को। ये अपने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें देखने को मिल जाएगा। अब एक बात बताता हूं कि AUG कोडोन क्या करता है, आपको पता है क्या? ये ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। किसको करता है बेटा? ट्रांसलेशन को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरू करने का काम कौन करता है? अरे प्रोटीन बनने का काम किससे स्टार्ट होगा? किससे होगा बेटा? मिथियोनिन का होगा। कंसेप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन सीखनी है। मैं कहता हूं अनुवादन की प्रक्रिया को प्रारंभ कौन करता है बेटा? अरे कौन करता है? मिथियोनिन करता है। कौन करता है? मिथियोनिन। और मिथियोनिन का कोड क्या होगा? AUG होगा। कौन सा कोड होगा?
AUG होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इन प्रोकैरियोट्स की, किसकी बात करूं, दोनों की मैं बात करूंगा। प्रोकैरियोट्स की एक बात करूं मैं आपको, प्रोकैरियोट्स में स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होगा या स्टार्टिंग अमाइनो एसिड कौन सा आएगा। मिथियोनिन की बात कर लेते हैं मोस्टली, तो कौन सा होता है बेटा, कौन सा होगा, कौन सा होगा स्टार्टिंग कोडोन है, अरे कौन सा होगा, कौन सा देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात, स्टार्टिंग कोडोन आ गया, ये तो इनिशिएट करने की बात कर रहा है, इसके इनसाइड में भी आपको कुछ मिल सकता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एमआरएनए बनाया, क्या बनाया बेटा, एमआरएनए, किसका बनाया है, प्रोकैरियोट्स का बनाया है, किसका बनाया है, प्रोकैरियोट्स का। यहां पर कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम, तो इधर कौन सा बनाया मैंने, 3 प्राइम। और इसमें कोडोन का सीक्वेंस है, इसमें कोडोन का क्या है बेटा, सीक्वेंस है। और इसकी बात करूं तो यहां एक सीक्वेंस है CAA, यहां पर CCC, और यहां पर एक कोडोन का सीक्वेंस है AUG, यहां पर कोई होगा GUG, और यहां पर कौन आ गया, AUG। ऐसा सीक्वेंस है, एक एमआरएनए पर कोडोन का क्या है बेटा, सीक्वेंस है। अगर जब प्रोकैरियोट्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, प्रोकैरियोट्स की बात करूं, तो आपको स्टार्ट कोडोन के साथ अनफॉर्माइल मिथेली या मिथियोनिन प्रेजेंट होना चाहिए। स्टार्ट कोडोन के साथ क्या होना चाहिए बेटा, अनफॉर्माइल, ऐसा लिख सकते हैं, अनफॉर्माइल मिथियोनिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मिथियोनिन के साथ कौन जुड़ा होना चाहिए बेटा, फॉर्माइल होना चाहिए, अनफॉर्माइल मिथियोनिन होना चाहिए। अगर प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है तो मिथियोनिन के साथ क्या होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, अनफॉर्माइल होना चाहिए, तभी इससे क्या जुड़ेगा आकर, अरे कौन जुड़ेगा बेटा, यहां पर ये AUG से आकर जुड़ पाएगा, कौन जुड़ पाएगा बेटा, अनफॉर्माइल है, अनफॉर्माइल है मिथियोनिन, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा जैसे ही AUG के पास, और ये आगे चला GUG के पास जुड़ेगा, यहां कोई और दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, यहां पर कौन सा आएगा, तीसरा। लेकिन आगे बाद में AUG मिल गया तो इसके साथ कभी भी अनफॉर्माइल मिथियोनिन नहीं चाहिएगा, ओनली सीधा क्या होना चाहिए वहां पर है, अरे क्या होना चाहिए, मिथियोनिन होना चाहिए। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है तो मिथियोनिन के साथ क्या होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, अनफॉर्माइल होना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखनी है। प्रोकैरियोट में स्टार्ट कोडोन कौन होगा, अरे प्रोकैरियोट में स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा, अनफॉर्माइल मिथियोनिन। बाकी अंदर चलोगे, इनसाइड में जाओगे, यहां तो स्टार्ट कोडोन हो गया, बाकी अंदर जाओगे तो इसके साथ अनफॉर्माइल की जरूरत नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होता है AUG कोडोन के पास, इन प्रोकैरियोट्स में क्या होना चाहिए, मिथियोनिन के साथ क्या होना चाहिए बेटा, अरे क्या होना चाहिए, अनफॉर्माइल होना चाहिए। ये बात तो अपन ने किसकी की है बेटा, प्रोकैरियोट्स की। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात अगर मैं करूं तो यूकैरियोट्स की कर लूं। दूसरी बात किसकी करते हैं बेटा, यूकैरियोट्स की। अगर यूकैरियोट्स की बात करूं, यह बात तुम लोगों को याद रखनी है, अगर मैं बात किसकी करूं बेटा, यूकैरियोट्स की बात करूं, अगर यूकैरियोट्स की बात हो, किसकी बात हो बेटा, यूकैरियोट्स की बात हो, तो आपको पहले तो लिखना है स्टार्ट कोडोन, कौन सा कोडोन बेटा, पहले तो कौन सा लिखना है, एक तरफ है और एक तरफ कौन सा, इनसाइड वाले अंदर के कोडोन, ऐसा लिख लूं। यहां पर क्या होना चाहिए, इनसाइड, और यहां पर क्या होना चाहिए, स्टार्ट कोडोन। अब स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है बेटा, अरे स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, मैं यहां एक RNA बनाऊं, इस RNA के अंदर स्टार्ट कोडोन कौन सा बनाना पड़ेगा अपने को, यहां 5 प्राइम है तो यहां कौन सा है, 3 प्राइम है, तो यहां पर स्टार्ट कोडोन कौन सा आएगा, अरे स्टार्ट कोडोन कौन सा आएगा बेटा, यहां पर स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा, यहां पर स्टार्ट कोडोन है AUG, कौन सा होगा, AUG। अगर मैं ऐसा लिखा तो इसको कोडित करने के लिए क्या चाहिए, मिथियोनिन चाहिए। AUG किसको कोड कर रहा है, मिथियोनिन को। अगर मैं बात करूं AUG मिथियोनिन को कर रहा है तो यहां पर अनफॉर्माइल मिथियोनिन नहीं चाहिएगा, सीधा मिथियोनिन से क्या हो सकता है, काम चल सकता है। लेकिन अनफॉर्माइल मिथियोनिन किसको चाहिए, किसको चाहिए, प्रोकैरियोट्स को। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर स्टार्ट कोडोन कौन होता है, अरे कौन होता है, मिथियोनिन होगा, और यहां पर स्टार्ट कोडोन को इनसाइड में भी कौन होगा,
मेथियोनिन। दोनों ही जगह कौन देखने को मिलेगा अपने को? मेथियोनिन देखने को मिलेगा। बाकी इन प्रोकैरियोट्स में अपने को क्या देखने को मिलता है? एन फॉर्माइल मेथियोनिन तो उसको स्टार्ट करा रहा है और बाकी आगे सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं। इसी को अगर ऐसे बनाए, एयूजी के साथ कौन जुड़ा? मेथियोनिन जुड़ा। इसके आगे 2 नंबर जुड़ेगा, 3 नंबर जुड़ेगा। अगर यहां एयूजी और आ गया तो 4 नंबर पे क्या जुड़ेगा? अरे क्या जुड़ेगा? मेथियोनिन ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? लेकिन यहां क्या हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? एन फॉर्माइल मिथियोनिन जुड़ रहा था। 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर पे कौन जुड़ा था? एयूजी आया तो सीधा मिथियोनिन जुड़ा। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में स्टार्ट कोडोन कैसे काम करते हैं पता चला। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या पढ़ने की कोशिश की अपन ने? स्टार्ट कोडोन की। अगर ऐसा टर्म्स आ जाए कहीं पर आपको एयूजी ना मिले, ऐसा आरएनए आ जाए, इफ एयूजी एब्सेंट, ऐसा लिखूं मैं, एयूजी क्या हो बेटा? एब्सेंट हो। अगर किसी एमआरएनए पे एयूजी क्या मिल जाए आपको? एक एक बात समझनी है, एक एक बात समझनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं ये नहीं कहता इन चीजों को याद रखो, मैं ये कहता हूं कि ये लिखने के लिए याद नहीं रखनी है, लेकिन क्वेश्चन आए उसको सोल्व करने के लिए याद रखनी है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई एमआरएनए है, ये क्या है बेटा? एमआरएनए, और ये कौन सा? 5 प्राइम और ये कौन सा? 3 प्राइम। अगर एमआरएनए है तो इसमें एक पर 5 प्राइम और दूसरी तरफ कौन है? 3 प्राइम। अगर इस पे एयूजी एब्सेंट है, इस पे क्या एब्सेंट है बेटा? अरे इस पे क्या एब्सेंट होगा? एयूजी अगर एब्सेंट है तो क्या होगा? एयूजी एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन लेगा? कौन करेगा बताओ? अगर एयूजी एब्सेंट है तो क्या होगा? बता दो। अच्छा, ये आ जाएगा है। एयूजी एब्सेंट है तो इसकी जगह क्या करेगा? ये क्वेश्चन बहुत जगह एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब इतना कोई नहीं पढ़ता, मोस्टली ये कहते हैं एयूजी स्टार्ट कोडोन, और कुछ स्टॉप कोडोन का डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि एयूजी अगर नहीं है, एमआरएनए, ऐसा भी हो सकता है गलती से बेचारे पे क्या ना आए, एयूजी ना आए, तो क्या होगा? उसकी जगह कौन लेगा? अरे उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ना। बताओ कौन लेता है? इसकी जगह लेता है एक कोडोन होता है, उसका नाम होता है बेटा, उसका नाम है एयूजी एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन ले लेगा? उसकी जगह उसको रिप्लेस कौन कर देगा? उसको रिप्लेस कौन करेगा बेटा? जी यू जी। कौन करता है बेटा? अरे कौन करता है? कौन करता है? जी यू जी। अरे ये किसको कोड कर रहा था? अरे किसको कर रहा था? अरे किसको कर रहा था? इसकी लॉयल्टी बदली जाती है। ये कह रहा है मैं लॉयल रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ, इसका काम होता है, एयूजी था, वो किसको कोड कर रहा है? अरे किसको कर रहा है? मिथियोनिन को। लेकिन अब एयूजी है नहीं, मिथियोनिन तो है ना। और मिथियोनिन चाहिए किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट करने के लिए। अगर मिथियोनिन चाहिए तो एयूजी तो है नहीं, मिथियोनिन है। अरे मिथियोनिन है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ बच गई, ठीक है, वाइफ क्या हो गई? बच चुकी है। अब हस्बैंड नहीं है तो इसकी जगह ऐसा कह सकते हैं कि इसके परिवार को किसी को तो संभालना पड़ेगा, और एयूजी नहीं है तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? लेकिन ये इसकी वाइफ कौन थी बेटा? इसकी वाइफ कौन थी? ये किसको कोड कर रहा है? एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। ये किसको कर रहा है? ये ट्रिप्टोफैन को कर रहा है। देखो जी यू जी किसको कर रहा है? वेलिन को। किसको कर रहा है? अरे ये चाहता तो क्या है बेटा? लॉयल रहना चाहता है, लेकिन कौन नहीं है? अरे कौन नहीं है? एयूजी नहीं है तो इसकी जगह किसको जाना पड़ेगा? तो ऐसा कह सकते हैं अगर एयूजी नहीं है तो उसकी जगह किसने ली? तो स्टार्ट कोडोन का काम कौन कर रहा है? अरे यहां पर स्टार्ट कोडोन होगा तो कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? जीयूजी कर रहा है ना। कौन कर रहा है बेटा? जीयूजी। एयूजी की जगह कौन काम करने लग गया? जेयूजी। जीयूजी कौन करने लग गया? जीयूजी। अगर जीयूजी की बात करें तो ये कैसा कोडोन है बेटा? अब क्या काम करने लग गया ये? अरे क्या करने लग गया? एयूजी की जगह ले ली, और एयूजी की जगह ली है, इसका मतलब ये कैसा कोडोन हो गया अब? अरे कैसा हो गया? क्योंकि ये किसको कोड करने लग गया? अरे किसको करने लग गया? किसको करने लग गया? मिथियोनिन को। किसको करने लगा? मिथियोनिन को। अरे एयूजी की जगह कौन आ गया?
GUG। तो GUG के डबल नेचर हो गए। वो कर किसको रहा था? वेलिन को, लेकिन अब कोड किसको करना पड़ रहा है? मेथियोनिन को। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर AUG एब्सेंट है। AUG क्या है? और AUG एब्सेंट होने की जगह इसकी जगह कौन आया? अगर आगे ऐसा हो जाए, ये यहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, जैसे यहां पर मिथियोनिन है, यहां पर कौन है? मेथियोनिन। अगले वाला कुछ और बनाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो यहां पर दोबारा से GUG आ जाए तो वो किसको कोड करेगा? किसको करेगा? किसको करेगा? बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? किसको करेगा? क्योंकि अब अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और पोजीशन पे आना इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कौन आ जाएगा? वेलिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेकिन स्टार्ट करने का काम कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? GUG कर रहा है ना। AUG की जगह किसने किया? इसने किया। लेकिन अंदर चला, इनसाइड में जाएगा तो क्या होगा? तो इसके डबल नेचर है क्या GUG के? GUG दो काम कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा इनसाइड। और स्टार्ट कर रहा है, यहां पर कौन है? मेथियोनिन है। कौन है बेटा? मेथियोनिन। और इनसाइड के अंदर जाएगा तो कौन आएगा? वेलिन। दो मौके मिलते हैं इसको। एक तो किसके साथ कोड करने का? मेथियोनिन के साथ। दूसरा वेलिन के साथ। बात समझ में आई? GUG कितने काम कर रहा है? दो। किस किस को? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवा रहा है, और दूसरा अंदर वेलिन को भी कोड कर रहा है। तो आपको पता चला होगा कि अगर AUG एब्सेंट हो तो क्या होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, AUG एब्सेंट हो तो उसकी जगह काम कौन करता है बेटा? अरे कौन करता है? अरे कौन करेगा? GUG। बात समझ में आई? अब दूसरी बात, AUG दो काम करता है, आपको पता है। एक तो मेथियोनिन को कोड करेगा, एक ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, सॉरी ट्रांसलेशन को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। अब दूसरी बात करते हैं, स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? स्टॉप कोडोन बताओ। अपन ने स्टार्ट कोडोन कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा? AUG। लेकिन अब कौन सा कोडोन पढ़ना है अपने को? स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? जिसे निर्थक कोडोन के नाम से कहते हैं, नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। स्टॉप कोडोन कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। तो उसे स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन और नॉन सेंस कोडोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? अब मैं यहां लिख दूं आगे। कौन सा कोडोन बेटा? अरे कौन सा? मैं ऐसा लिखता हूं, स्टॉप कोडोन। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं। स्टॉप कोडोन को टर्मिनेटर कोडोन के नाम से, क्योंकि लास्ट में प्रोटीन का पूरा बना के प्रोटीन को अलग करने का काम भी कौन करता है? स्टॉप कोडोन करता है। प्रोटीन बननी स्टार्ट हुई, जैसे प्रोलिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ऐसे जुड़ता गया एक प्रोटीन का चेन बनता गया, और लास्ट में टर्मिनेटर आया, और टर्मिनेटर पे हटाने का काम कौन कर रहा है? स्टॉप कोडोन। कौन कर रहे हैं? स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन की बात करें तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 64 में 3 होते हैं, जिसे नॉन सेंस कोडोन के नाम से जाना जाता है। बस से कितने? 61। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, स्टॉप कोडोन या कौन से कोडोन बेटा? टर्मिनेटर कोडोन। कौन सा बेटा? अरे कौन सा? और या इससे क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कोडोन। क्या बोलेंगे बेटा? अरे उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कोडोन के नाम से जानेंगे। कितने टाइप के हुए? 3 बात लिखी है ना, कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी? स्टॉप कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन, और तीसरा, और होते भी 3 है। कितने होते हैं? 3। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई ट्रांसक्रिप्शन नाम क्यों आ रहा है मेरे से बार बार? ट्रांसलेशन। किसकी बात हो रही है? ट्रांसलेशन। यहां से एक mRNA बनाया, इस mRNA का कौन सा रीजन? 5 प्राइम। देखो देखो इधर की तरफ, ये कौन सा? 3 प्राइम। यहां से स्टार्ट हुआ AUG से। किससे हुआ बेटा? बीच में बहुत सारे बनते गए, बहुत सारे बनते गए, कहीं CC, कहीं UU, बहुत सारे आते हैं। और बहुत सारे आने के बाद में एक सीक्वेंस आता है जिसे बोलते हैं UAA। क्या आ गया बेटा? और ये UAA क्या करता है बेटा? प्रोटीन को हटाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां प्रोटीन बनी, कौन आया? मेथियोनिन। और इसने आगे कोई अमाइनो एसिड के साथ बाइंड किया, 2, 3, ऐसे 4 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते गए, प्रोटीन बन गई ना। अब प्रोटीन बनने के बाद में आगे कोडोन आ जाता है UAA, जो इसका कोई भी एंटीकोडोन नहीं होता। एंटीकोडोन कौन लाता है? एंटीकोडोन लूप किसके पास था? किस आरएनए के पास था? टीआरएनए के पास। किसके पास? क्योंकि इस UAA का कोई एंटीकोडोन है
नहीं है। और एंटी कोडॉन नहीं होने की वजह से ये चेन यहाँ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक प्रोटीन क्या बन जाती है यहाँ पर है, अलग हो जाती है। क्योंकि प्रोटीन को अलग करने का काम कौन करता है, टर्मिनेटर पार्ट ही करता है। और टर्मिनेटर का काम यहाँ कौन कर रहा है, यूएए कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि 3 कोडोन होते हैं जो नॉन सेंस कोडोन होते हैं, जिसका कोई भी सेंस नहीं होता, ना उसके पास एंटी कोडोन प्रेजेंट होते। और इसमें 3 होते हैं जिसका नाम होता है ए, ऐसा लिख सकते हैं, यूएए, यूजीए, यूएजी। कितने हो गए, अरे कितने हो गए, 3 हो चुके हैं। कौन कौन सा, यूएए, यूएजी और यूजीए। और इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और इसको अलग अलग नाम से क्या जानेंगे, कई बार पूछा गया है, जिसमें एक को बोलते हैं अंबर ओपेल, एक को क्या बोला जाएगा बेटा, अपन ऐसा बोलते हैं ऑर्की, एक को बोला जाता है ऑर्की, अंबर, और एक को क्या बोला जाएगा बेटा, ओपेल के नाम से। ये बात आप याद रख सकते हो, एनसीईआरटी तो नहीं दे रखी, लेकिन ये याद रख सकते हो। एक को क्या बोला, ऑर्की, अंबल, अंबर, और कौन सा बेटा, अरे कौन सा बेटा, ओपेल के नाम से। किसके नाम से बेटा, ओपेल के नाम से। तो कितने टाइप हुए, स्टॉप कोडॉन कितने, 3। अगर यहां पर यूएए आया है, अगर यहां पर कौन आ जाए, यूजीए आ जाए, तो भी क्या होगा, टर्मिनेटर। इसकी जगह कौन आ जाए, यूएजी आ जाए, तो भी क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। बात समझ में आई। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा, एयूजी, और स्टॉप कोडॉन कौन सा, यूएए, यूजीए, यूएजी। ठीक है ना, इसको देख लेना। 3 कोडॉन होते हैं, कैसे बेटा, स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन कितने, एक, कौन सा, एयूजी। एयूजी किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा, मेथियोनिन को। अब टोटल कितने कोडॉन थे, 64 थे ना। कितने कोडॉन थे बेटा, 64। उसको बना सकते हो आप, अरे उसको बना सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में एक सारणी दी गई है, मेरे को दो एनसीईआरटी दो, एक चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। उसको बनाने का तरीका बता देता हूं मैं तुम लोगों को। उस एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है, उसको मैं बनाने का तरीका बता देता हूं, और फिर तुम लोग बना सकते हो आराम से। एक तरफ आप क्या लिखोगे, यूसीएजी लिखोगे। क्या लिखोगे, यूसीएजी, ऐसा लिखा, कोई दिक्कत। एक तरफ क्या लिखा, यूसीएजी, दूसरी तरफ भी लिख लो यूसीएजी, ऐसे लिखा। कितने बॉक्स बन रहे हैं टोटल, अरे 4 बॉक्स बन रहे हैं क्या, इसके अंदर बॉक्स बना के देख लो कितने बन रहे हैं, 4। एक तो ये बन रहा, ओके, और दूसरा ये बन रहा, इस तरह से बना लूं, ये बन रहा, और ये बन रहा, और क्या बन रहा, ये बन रहा, और कौन सा बन रहा, ये बन रहा। ऐसे कितने बनाने अपने को, 4 बनाने हैं। हाँ 5 मिनट दे दो, ठीक है सर, ओके। अब देखो मैंने क्या बनाया बेटा, इस तरह से बॉक्स बनाए। अब देखो कितने बनाने हैं अपने को, अरे कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं ना। तो कितने बन चुके हैं, एक, ये कौन सा, दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा, और ये कौन सा, 4 बॉक्स बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं बेटा, 4। इसको कवर कर लो, यहां पर लिख दो बेटा, ये 4 बॉक्स अपन ने बना दिए। इस तरफ लिख लो यू, कहां गया ये, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, लिख दिया, कोई दिक्कत। अरे इस यू 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 को लिख दो, यू यू यू, एक बन गया ना। कौन सा लिखा अपन ने, यू यू यू, ठीक है। पहले लिख लो यू यू, लिख लो, और फिर क्या लिखोगे, सी ए जी, क्या लिखोगे, सी ए जी, लिख लिया। फिर क्या लिखोगे, यू सी, यू सी, कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। फिर क्या लिखोगे इसके आगे, यू सी ए जी। फिर क्या लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, अरे कितने बार लिखोगे, 4 बार। आगे क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, यू जी, यू जी, यू जी, यू सी ए जी। कितने बन चुके हैं, बन रहा है क्या।
अरे कुछ बन रहा है क्या? सेकंड में देख लो, सेकंड में कौन सा लिखोगे बेटा? सी यू लिखोगे क्या? अरे लिखोगे क्या? सी यू यू सी ए जी, ऐसा लिखा ना, ऐसा लिखा ना, कोई दिक्कत? सेकंड बन गया, उसके बाद में कौन सा बनाओगे? सी लिखोगे क्या? चलो लिखो सी 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 यू सी ए जी। आगे क्या लिखोगे? सी ए लिखोगे, सी ए सी ए सी ए सी ए यू सी ए जी, ऐसा बनाया ना। फिर क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे? सी जी, और कौन सा लिखोगे? सी जी सी जी सी जी, चार हो गए ना, यू सी ए जी। सेम ये करते जाओगे, भर दोगे क्या? अरे आगे वाला करके देखो, क्या लिखोगे? ए यू ए यू ए यू ए यू यू सी ए जी, ऐसा लिखा क्या? लिखा क्या? आगे क्या लिखूं बताओ? ए सी लिखूं, ए सी ए सी ए सी ए सी यू सी ए जी, ऐसा लिख सकते हैं। अरे आगे क्या लिखूं? सही है क्या? अरे चल रहा है क्या? आने लग गया, दिमाग में बैठ गया? आगे क्या लिखूं बताओ तो? ए ए ए ए, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, यू सी ए जी। अरे आगे क्या लिखूं? ए जी, ए जी ओ जी, ए जी यू सी ए जी, ऐसा लिख सकता हूं। अब दूसरा कौन सा रह गया? सारे हो गए क्या? आगे क्या लिखूं? जी यू जी यू जी यू जी यू यू सी ए जी। अरे आगे क्या लिखूं? जी सी जी सी जी सी जी सी यू सी ए जी। अरे यहाँ पर क्या लिखूं? जी ए जी ए, सही है क्या? अरे सही है क्या? यू सी ए जी। अरे आगे क्या लिखूं? जी 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 जी, आगे क्या लिखूं? यू सी ए जी। बन गए क्या? अरे बन गए क्या? बहुत सारे बन गए ना। अब इसमें याद करने का तरीका तुम लोगों को करना, ये अमाइनो एसिड तो तुम लोग करोगे, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से आपको मैं बता दूं। इंपॉर्टेंट एक तो स्टॉप, कौन सा बेटा? स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से बताए थे मैंने? कौन सा बताया बेटा? यू ए यू ए जी यू जी ए। और स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? अरे कौन सा है बेटा? कौन सा है? ए यू जी। एक जी यू जी भी लिख लेना, क्योंकि जी यू जी भी स्टार्ट कोडॉन ही है, करता है ना। तो ये चार्ट बना सकते हो। अरे यार अब देख रहे थे कैसे बनेगा, क्या बनेगा? बन गया ना, बन गया। अब इसको तुम लोग याद कर लेना, यहाँ कौन सा है, प्रोलिन है, जो भी है सारी की सारी चीज, फिनाइल एलानिड है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। ऐसे क्या बनाना है आपको? जेनेटिक कोड को बनाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत? अरे जेनेटिक कोड कंप्लीट हो चुका है। अब एक टर्म्स आएगा वोबल हाइपोथेसिस या वोबल बेस, जिससे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा आज विचार था कि आप वोबल हाइपोथेसिस आज कर लें, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट देखें।